एक बार भगवान बुद्ध के कुछ भिक्षु रास्ता चलते जा रहे थे ध्यान के लिए। तभी रास्ता उबड़ खाबड़, अभी तो सब जगह कंक्रीटिंग पिचिंग रोड हो गया, उस समय ऐसे उबड़ खाबड़ पत्थर ऐसे रास्ता हुआ करता था। तो पत्थर से उनका पैर टकरा गया और वो अंगूठे में चोट लग गई। तो वो भिक्षु जिन्हें चोट लगी थी वो थोड़ी देर आंखें बंद कर लिए और दोनों हाथ ऊपर करके कुछ वो कहे अपने शब्दों में, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। चोट बहुत लगी थी और पैर से खून बहने लगा था। सब लोग, उसके साथी लोग देख करके आश्चर्य किए, कितनी चोट लगी और बात क्या है। ये आंखें बंद किए और फिर ऊपर दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहे और फिर रास्ता चलने लगे। कुछ दूर जा करके वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और उस भिक्षुओं से कहा, मित्र आपको देख रहे हैं, आपके मन में थोड़ा भी क्षोभ नहीं है, आप इतने प्रसन्न हैं और जैसे पहले थे अब भी इतनी चोट लग गई है फिर भी आपके मन में कोई दुख नहीं है। और आपने आंखें बंद करके क्या प्रार्थना की, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान से क्या मांगा। उस भिक्षु ने कहा, मित्र ये जो चोट लगी है मेरे किसी जन्मों का ही कुछ कर्मों का कुछ शेष रहा होगा, कुछ बाकी कुछ रहा होगा। आज वो हिसाब किताब पूरा हो गया। आज ये चोट लगी, हिसाब किताब जो शेष रहा होगा वो पूरा हो गया। इसलिए मैंने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे परमात्मा, आपके जो बकाया था आपने उसे ले लिया, पूरा हो गया, अब मैं फ्री हो गया। अब मेरे जीवन में अब कोई बैंक बैलेंस नहीं रहा, आपने हिसाब किताब पूरा कर लिया। इसीलिए मैंने दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा को धन्यवाद दिया। ये सोचने का तरीका है, ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। जो कुछ विपत्ति भी आती है, समस्या भी आती है, उसको भी कहते हैं ये मेरा ही है। नहीं तो लोगों को तो देखते हैं कोई बीमार भी पड़ जाए और यदि गुरु से दीक्षित है या भगवान का भक्त है तो सारा दोष भगवान का ही है। भगवान को दोष देंगे, गुरु को दोष देंगे। लोग सच्चा प्रेम गुरु से परमात्मा से नहीं करता है, वो तो संसार को ही प्रेम करता है और कहता है जब हम गुरु से दीक्षा लिए तो हम बीमार कभी ना पड़े, हमारे दुकान बढ़िया से चले, हमारी फसल अच्छी हो, हमारी बेटी की शादी बढ़िया घर में हो, हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, पढ़ाई करा तो अच्छे अंक से पास हो, इतनी कामना रखते हैं। एक आदमी कहे साहब आशीर्वाद दीजिए, बेटी की शादी हो जाएगी तब हम सत्संग कराएंगे। बेटी की शादी होगी, आप आशीर्वाद दीजिए तब सत्संग कराएंगे। अब सत्संग पहले करा लो, पुण्य का काम कर लो, बेटी की शादी तो हो जाए, पहले शुभ तो करो तब तो लाभ होगा। तो लोग पहले लाभ ही मांगते हैं कि पहले आप आशीर्वाद दे दीजिए कि बेटे की नौकरी बन जाए, लग जाए। पहले गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए हमारा घर बन जाए तब सत्संग करेंगे। लगता है कि महात्मा जी ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि सत्संग करा रहे हैं। तो सत्संग तो हम अपने लिए करते हैं कि हमारे घर में संस्कार बढ़े, हमारे ऊपर भक्ति जागृत हो, हमको ज्ञान मिले, लोगों को मार्गदर्शन मिले, हमारे लाभ के लिए करते हैं। लोग भगवान अभी होता है सावन महीने में, मैं जा रहा था छत्तीसगढ़, तो सुबह सुबह यहाँ पूर्णिया कोट से जनहित ट्रेन थी। तो रामचंद्र जी हैं, अपने ही कुटी के आश्रम के बगल में हैं, जो लोग जमीन दान दिए हैं। तो रामचंद्र जी मुझे छोड़ने के लिए वहाँ से ट्रेन थी, तो उनके साथ में हम लोग जा रहे थे। तो देखिए कि 4 बजे 5 बजे ट्रेन थी, तो आश्रम से 4 सवा 4 बजे निकले, तो 4:30 बजे ही यहाँ से कस्बा से पूरे पूर्णिया तक रोड पूरा जाम।
पूरा जाम था, खाली गाड़ी आने जाने के लिए थोड़े से ही रोड छूटा था, पूरे जाम। किसकी भीड़ थी? छोटे छोटे बच्चों की, बड़े बड़े बच्चों के, सब भोले बाबा को जल चढ़ाने जा रहे थे। सब लोग, पूरे रोड यहाँ से वहाँ तक पूरा जाम था। सब कोई गाड़ी में जा रहे हैं, कोई बाजा गाजा, कोई पैदल चल रहे हैं, और सब भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं देखकर सोचा कि इतने सवेरे में बच्चे लोग कभी पढ़ने के लिए नहीं उठते होंगे 3 बजे रात में। माता पिता चिल्लाते होंगे कि बाबू उठो, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, वो और चादर ओढ़ के सो जाएंगे। लेकिन भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए देखिए 3 बजे रात में, तभी तो नहाए धोए होंगे, फ्रेश हुए होंगे, तब 4 बजे सब जल चढ़ाने जा रहे हैं। अब भोले बाबा तो खुद गंगा मैया को अपने जटा में धारण किए हुए, उसको जल की कहाँ आवश्यकता है? उसको जल की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उस पर जल चढ़ा देंगे कि तो भोले बाबा को उद्धार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं गंगा को धारण किए हुए हैं, स्वयं गंगा मैया उसके जटा पर है, तो उसको जरूरत नहीं, जरूरत हमें है। हमें जरूरत है कि हमारे मन में जो कामना रहती है वो पूरा हो जाए, इसलिए लोग चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, उनकी भक्ति, उनका प्रेम यदि वहाँ है, इसी से वो कई धर्म के पथ पर चल पाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुतों को देखते हैं, जिस समय सावन का महीना आता है, यहाँ से कितने लोग तो गाड़ी से जाते, कितने लोग पैदल जाते हैं, कैसे कैसे करके वहाँ बैद्यनाथ धाम जाते हैं और वहाँ जल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम बाबा को जल चढ़ाए हैं तो सच हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप को यदि जल नहीं दिए, उनको यदि आपने पानी नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, तो चाहे जितना जल चढ़ाइए उसमें सिद्धि मिलने वाली नहीं है। प्रथम पूजा तो माता पिता है, जो दीन दुखी है, जो प्राणी है, उसकी आप सेवा करिए तो फिर सारी पूजा हो गई। बहुत लोगों को देखा जाता है कि घर में बूढ़े माता उससे बात भी नहीं करते। जिसने जन्म दिया है, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, जिसने अपनी इच्छाओं की आहुति देकर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, सारे कुछ दे दिया, कमा कमा करके संपत्ति का वारिस बना दिया, वो जब असमर्थ हो जाते हैं तो एक गिलास पानी नहीं पूछते हैं, और वो वहां जा करके बैद्यनाथ धाम जा करके वहां जल चढ़ाते हैं, तो वो पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। एक बार संत एकनाथ हुए हैं। संत एकनाथ अपने कुछ मित्रों के साथ में बैद्यनाथ धाम जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। तो देखे कि रास्ते में एक गधा था और वो तड़प रहा था। संत एकनाथ देखे वो गधे की दशा, तो अपने जो जल ले जा रहे थे वहां चढ़ाने के लिए वो गधे को पिला दिए। उसके मित्रों ने कहा, एकनाथ तुम ये क्या कर रहे हो? ये जल तो तुम ले जा रहे हो वहां बैद्यनाथ धाम बाबा को चढ़ाने के लिए, तुम यहाँ पिला रहे हो। संत एकनाथ ने कहा, सब में ही उसी परमात्मा का वास है, ये भी उसी की कीर्ति है, उसी की रचना है, अभी तो आवश्यकता इन्हें है, इसलिए मैं यही वहां के लिए फिर जल ले लिया जाएगा। किसी ने पानी नहीं पिलाया और वो संत एकनाथ उसे पानी पिलाया। फिर पानी पिलाए, गधा था, स्वस्थ हुआ और फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। प्यासा था, छटपटा रहा था। जब सब लोग वहां पहुंचे तो कहते हैं भविष्यवाणी हुई, वहां भविष्यवाणी हुई और वहां कहा गया कि एकनाथ तुम्हारी पूजा तो वहीं सफल हो गई थी, मैं ही तुम सबकी परीक्षा लेने के लिए गधे का रूप धारण करके रास्ते पर पड़ा हुआ था, तुमने तो जल वहीं चढ़ा दिया, सारे पुण्य तुमको वहीं मिल गए। ये लोग जो यहाँ है, जो प्राणियों में मेरा दर्शन नहीं कर पाए, उसको फिर कहीं भगवान के दर्शन होने वाला नहीं, उसको पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो सारे प्राणी उसी परमात्मा, उसी सृष्टि की रचना है, तो प्राणियों की रक्षा करना, अभी चंदन साहब से सुन रहे थे, प्राणियों की रक्षा करना ये सबसे बड़ा धर्म है।
और ये धर्म तो आदमी पालन नहीं करता है। और देवी देवता की पूजा पाठ करना अच्छा है, लेकिन जो माता पिता गुरु की अवहेलना करता है उसको फिर भगवान भी माफ नहीं करता है। रावण कितने बड़े तपस्वी थे, कितने उसके अंदर साधना थी और कितने वेदों के ज्ञाता थे। वो जब युद्ध करने जाते तो भी भगवान शंकर के वो पूजा करके, शिवलिंग की पूजा करके वहां फूल पुष्प चढ़ा करके जाया करता। लेकिन अधर्म के पक्ष पर लड़ रहे थे, अधर्म से वो लड़ाई जीतना चाहते थे। वो तो पाप को छोड़ नहीं रहा था, लेकिन अधर्म के पथ पर चला, इसलिए भगवान भी उसकी सहायता नहीं की और युद्ध में मारा गया, इतनी शक्तिशाली होते हुए भी। तो माता पिता गुरु की अवहेलना करके कोई आदमी कोई पूजा करना चाहे और कहे हमको सिद्धि मिल जाए, तो वो प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती। पहले जो जिसको जरूरत है, जो प्राणी के, जो माता पिता, जो बूढ़े है, उनको पहले करिए, फिर और सब जगह जल चढ़ाइए, बैद्यनाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, जहाँ जाना चाहिए सब जगह जाइए। लेकिन जहाँ जिस पहले आवश्यकता है वहाँ पहले करिए, फिर आप सारे तीर्थ व्रत करिए, सबको माला चढ़ाइए, सबको जल चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें भक्ति, हमें सत्संग सिखाता है कि प्रथम पूजा हमारे घर से ही शुरू होनी चाहिए। घर में ठीक तो बाहर सब ठीक होगा। यदि घर में गड़बड़ी है, बाहर हम चाहे जितना सीधा करना चाहें ठीक होने वाला नहीं है। आज इस घर में जो सत्संग होता है ये इसी का परिणाम है कि घर में आपस में सब इतने बढ़िया, इसीलिए बच्चे बच्चे संस्कारित है, बच्चे बच्चे अच्छे हैं। जब भंडारा होता है, सत्संग होता है, तो एक भी आदमी यहाँ नहीं रुकते, सब छोटे से छोटे बच्चे भी वहां जा करके सेवा करते हैं। श्री उत्तम साहब हैं, माता जी हैं, अब उन लोगों का तो जीवन अब पार हो गया, अब उनका जीवन पार हो गया। जो उन्होंने किया उसका फल आंखों के सामने है कि उनके दोनों बच्चे राम लक्ष्मण जैसे, उसकी बहुएं अच्छे और उसके पोता पोतियां बेटियां सब बढ़िया हैं, तो सब बढ़िया हैं। अब उसके बाद सारा उत्तरदायित्व अब इन दोनों भाइयों में है। अभी उत्तम साहब बता रहे थे कि हम तो कह रहे थे ठंडा बहुत है और मार्च में करेंगे सत्संग, तो ये लोग नहीं माने साहब। ये लोग कहते हैं कि जो नियम बनाए हैं, जो 5 जनवरी का करते आए हैं, वो इस साल भी करी, यही लोग आगे रहते हैं। वो पिता कितने खुश होते हैं कि हमारे बच्चे कि धर्म के लिए कितने आगे हैं, उनका जीवन सफल है। कोई बाप है वो बहुत संपत्ति कमा कर रखा है, लेकिन उसका बेटा लापरवाह है, वो उसको संभालता नहीं, यहाँ वहाँ खेलता कूदता है, मित्रों के साथ में गाड़ी उठा लेता है और यहाँ वहाँ घूम रहा है, पार्टी में जा रहा है, काम में तनिक भी उसके होश हवास नहीं, थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं है। तो पिता परेशान रहता है कि कब इसके अंदर में समझदारी आएगी, कब ये कुछ समझेगा कि मैंने इतना कमाया है, इतने मर मर के कमाया, खून पसीना एक करके जो संपत्ति इकट्ठा किया, ये यदि समझदारी नहीं आई, ये यदि जागरूक नहीं होगा, ये यदि इसे नहीं संभालेगा, तो फिर इतना करना किया धरा मेरा सब बेकार चला जाएगा। उसका मन खुश नहीं रहता, वो रात दिन यही चिंता करता है कि कैसे इसको समझदारी आए कि ये मैंने जो कमाया है इसका ये कार्यभार अपने कंधों पर ले। अब ये जवान हो गया है, अब ये बच्चा नहीं रहा। वो हमेशा इसी बात की उसको चिंता रहती है। लेकिन जो बेटा पिता के रहते रहते सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और कहता है पिताजी आप निश्चिंत रहिए, आप अब भजन भक्ति करिए, ये सारा काम अब हम लोग संभालेंगे, अब हम लोग बच्चे नहीं हैं, वो पिता बहुत खुश होता है कि मेरे रहते रहते कि मेरे बेटे हैं, घर के लोग हैं, इन्होंने अब जिम्मेदारी संभाल ली है। वो खुश रहता, प्रसन्न रहता और निश्चिंत रहता है। और वो जहां तहां जाकर के अपना सत्संग भजन करता है, वो सोचता है कि अब मैं ना रहूं तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि मेरे बेटे योग्य है। यही धर्म सिखाता है हमें। अब माता जी है, उत्तम साहब है, वो लोग निश्चिंत है क्योंकि बेटे बहू अपने सारी जिम्मेदारी संभाल लिए हैं। जो पिताजी करते आए हैं, हमको जिस पद पर चढ़ाते आए हैं,
वो रास्ता अब ये लोग भी चल रहे हैं और इसी का परिणाम है कि उनके भी बच्चे अच्छे हैं। लेकिन अभी यात्रा लंबी है। कहा जाता है आप अपने बच्चों को 25 साल तक इतने अच्छे मजबूत संस्कार दे दीजिए कि जब उनके शादी ब्याह हो जाए तब भी वो आपके साथ में रहे और आपकी सेवा कर सके। कितने 25 वर्ष तक इतने मजबूत संस्कार दीजिए ताकि उसको कोई बहका ना सके, कोई इधर उधर रास्ते पर ना ले जा सके। आज आपने जो मेहनत किया है, जो संस्कार दिया है, वो 25 साल बाद दिखनी चाहिए। जब उनकी शादी ब्याह हो जाएगी तब वो आपकी कहना माने, आपकी बात सुने, आपकी सेवा करे, तो आपका संस्कार देना सार्थक हो जाएगा और आप निश्चिंत रहेंगे। तो उन्होंने जो किया वो सफल है। माता जी उत्तम साहब ने जो दिया है संस्कार, उनका जीवन सफल है, क्योंकि दोनों बेटे बहुएं सब अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए धर्म के पथ को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो उनके बच्चे हैं, बहुएं हैं, अब ये सारी जिम्मेदारी उन पर है कि अब उनके बच्चे ये रास्ते का अनुकरण करें और वो जब उनकी शादी हो जाए तो वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और इसको और आगे बढ़ाए। ये जिस घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है संस्कार, संत महात्मा का आगमन पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, उस लोक पर लोक उनका सुधर जाता है। गांव समाज के लोग उसको दुआ देते हैं कि ये परिवार धन्य है, कई पीढ़ी से इस घर में सत्संगी भक्त का जन्म होते आया है। सत्संग कराना पुण्य का फल है, ये सब हम लोग सुनते हैं। सत्संग कराना पुण्य का फल कैसे है? ऐसे ये है कि जब आप सत्संग कराते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो लोग सत्संग कराते, संत गुरुजनों को बुलाते, तो वो देख देख करके सारे संस्कार हमको मिला है, हम सबको मिला है कि सत्संग क्या होता है, संत गुरुजन क्या होता है, भक्ति क्या है, नैतिकता सदाचार क्या है, ये उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली है, इसलिए हम वो रास्ते पर चल रहे हैं। यदि वो ना करते तो हमको कहां से संस्कार मिलता। अब वो पीढ़ी अब चली गई, अब हम है, अब हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि हम ये रास्ते को आगे बढ़ाए ताकि हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है वो इस पथ पर चलते रहे और सदगुरु कबीर का ज्ञान दिनों दिन और जनमानस पर फैलता रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ये सत्संग जो कराता है तो केवल अपने लिए नहीं होता, ये गांव समाज के लिए और ज्ञान को तरोताजा रखता है, इसलिए वो पुण्य मिलता है। सारे तीर्थ व्रत जो एक भजन में आया है, 4 धाम का पुण्य मिले इस दर पे शीश झुकाने में, मजा कहाँ वह जीने में जो मजा यहाँ मिट जाने में। हाथ जोड़ कर शीश यहाँ पर, हाथ जोड़ कर शीश यहाँ पर, चाहे खुद मिट जाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ इसी का हो जाए दीवाना जी, हो जाए दीवाना जी। इस दर पर जो समर्पित हो गया उसको चारों धाम का पुण्य यही मिल जाता है। और आप सब जो सत्संग कराने वाले उनको तो पुण्य मिलता है, जो सत्संग सुनते हैं उनको भी पुण्य मिलता है, क्योंकि ये भी तप है, ये भी साधना है। जो बोलने वाले संत होते, प्रवचन देने वाले होते, एक के बाद दूसरे आते जाते हैं, लेकिन जो श्रोता है वो अभी हम लोग जब आए तब पूछे कि कब से सत्संग शुरू है, तो कहे कि 1 बजे से शुरू है। अब जो लोग 1 बजे से बैठे होंगे, 2 बजे से बैठे होंगे, कितना एक आसन में बैठे रहना कितनी बड़ी साधना है। तो ये साधना से ही सिद्धि मिलती है। तो आप सबको भी वो पुण्य मिलता है कि आप सब घर को छोड़ करके, काम काज को छोड़कर, बाल बच्चे को छोड़ करके यहाँ सत्संग में आए। इसलिए जो करते हैं उसको भी मिलता है और जो सुनते हैं उसको भी मिलता है, और यही ज्ञान का आदान प्रदान होता है, प्रचार प्रसार होता है। इसलिए सत्संग करना बहुत ही पुण्यदायी है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके
जो मार्ग है, ये धर्म का रास्ता, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी उसको भी ये धर्म का रास्ता सिखा रहे हैं। इसलिए महापुण्य दायी है और हर सत्संगी को कम से कम साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। नहीं तो कितने पैसे बीमारी में, कितने खाने पीने में, कितने क्या क्या में, सब पैसा तो चला ही जाता है। लेकिन ये जो करते हैं आपके सेल्फ अकाउंट में जमा होता है, ये आपका प्राइवेट जमा पूंजी है, इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होती है। ये आपका व्यक्तिगत कमाई है, ये पुण्य का कमाई। इसलिए हम सबको चाहिए कि सत्संग साल में एक बार, छोटा, ज्यादा नहीं तो छोटा ही सही करना चाहिए। आप उसके माध्यम से ये ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, तो उसको ये ज्ञान उन तक पहुंच रहा है कि सदगुरु कबीर कौन थे, उनका रास्ता क्या था, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, शील, क्षमा, इसका ये रास्ता था। उस रास्ते पर जो आदमी चलता है उसका लाभ ही लाभ होता है। हम अपने को ऊपर उठाते हैं तो जो धन, वैभव, यश, कीर्ति सब अपने आप ऊपर उठता है। पहले हमारे अंदर नैतिकता आनी चाहिए, सदाचार आनी चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए, अहिंसा आनी चाहिए, सत्य आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए, ये हमें ऊपर उठाता है। ये नैतिकता, सदाचार हमें ऊपर उठाता, और ये जिसने धारण किया उसके साथ, उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भी आएगी, यश भी आएगी, कीर्ति भी आएगी, सब कुछ उसको मिलता जाएगा। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लोग धन, दौलत, रुपए, पैसे, सारा फोकस उसका वही है, उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। धर्म को नहीं, वो अपने जीवन को ऊपर नहीं उठाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति वह है जो अपने को ऊपर उठाता है, उसके साथ साथ सब ऊपर उठने लगता है।